नए नए स्वतंत्र हुए भारत में लोकतंत्र की पौध रोपते समय कई आशंकाएं जताई गई थी। इनमें से एक थी ऐसे देश में आम चुनाव की सफलता की उम्मीद करना जहां 85% से अधिक जनता निरक्षर हो। ऐसी जनता जो जिसे अपना मत देना चाहती है उस दल या व्यक्ति का नाम भी नहीं पढ़ सकती। लेकिन उस दौर के नीति निर्माताओं ने इसका वाजिब हल खोजा। उन्होंने हर दल के लिए निश्चित चुनाव चिन्ह निर्धारित किया, क्योंकि आकृतियों को पहचानने में निरक्षरता बाधा नहीं बनती। स्वतंत्रता के बाद काफी लंबे समय तक कांग्रेस 2 बैलों की जोड़ी के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरती रही। लेकिन साल 1969 में पहले विभाजन के बाद कांग्रेस के बैल उसका साथ छोड़कर चले गए। के कामराज के नेतृत्व वाली पुरानी कांग्रेस को तिरंगे में चरखा चुनाव चिन्ह मिला, तो नई कांग्रेस को गाय बछड़े को साथ लेकर आई। साल 1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद कांग्रेस की बदहाली की शुरुआत हो गई। रायबरेली में करारी हार के बाद पार्टी और पार्टी प्रमुख इंदिरा गांधी परेशानियों में घिर गईं। इसके बाद इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की और नए चुनाव चिन्ह पंजे के साथ मैदान में उतरी। ये महज चुनाव निशान बदलने का कमाल था या उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां कि कांग्रेस के दिन फिर गए और 4 राज्यों के चुनाव में उसने जोरदार जीत दर्ज की। तब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा यानी हथेली ही है। हाथ का पंजा 1951 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक रूईकर समूह का चुनाव चिन्ह था, जो अभी के कांग्रेस के पंजे से थोड़ा अलग था। इसी तरह 1962 के चुनाव में अकाली दल पंजे के निशान पर चुनावी रणक्षेत्र में उतरी थी। देश के दूसरे सबसे बड़े दल भाजपा की कहानी भारतीय जनसंघ से शुरू होती है। पहले चुनाव के लिए जनसंघ ने देश से अंधकार मिटाने के नाम पर दीपक को चुनाव चिन्ह चुना। हालांकि काफी कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस की हवा में दीपक जल न सका। पार्टी जैसे तैसे 1977 तक चली, फिर जनता पार्टी से होती हुई भारतीय जनता पार्टी तक आ पहुंची। साल 1980 में गठित भाजपा ने पहले कमल के फूल को अपना चुनाव चिन्ह बनाने का निर्णय किया था, लेकिन चूंकि वो नई पार्टी थी तो बिना चुनावी प्रदर्शन के मनपसंद चुनाव चिन्ह उसे नहीं मिल सकता था। लेकिन इसे किस्मत कहा जाए या महज एक इत्तेफाक कि चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र उम्मीदवारों को दिए जाने वाला चुनाव चिन्ह की सूची में कमल और गुलाब के फूल का निशान उपलब्ध था। चुनाव आयोग ने न सिर्फ भाजपा को कमल के साथ पूरे भारत में कहीं भी चुनाव लड़ने की अनुमति दी, बल्कि भाजपा के अनुरोध पर गुलाब के फूल को सूची से हमेशा के लिए हटा दिया गया। सर्वहारा के शासन की विचारधारा मानने वाली साम्यवादी पार्टियों का चुनाव चिन्ह हमेशा सर्वहारा के जीवन के इर्द गिर्द ही रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष के प्रतीक लाल रंग पर चुनाव निशान हसिया और हथौड़े को बनाया। ये निशान 1964 में पार्टी के विभाजन के बाद भी कुछ बदलावों के साथ नई पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पसंद बना रहा। बस भाकपा ने इसके साथ एक सितारे को और जोड़ दिया। इसका आशय है फांसीवादी शक्तियों का विरोध और समाजवाद की स्थापना। आपातकाल की जकड़न से देश को निकालने के लिए गैर कांग्रेसी दलों के मिलन से जनता पार्टी का जन्म हुआ, जिसने कृषि प्रधान देश में अपनी चुनावी पहचान बनाने के लिए हलधर किसान को साथ लिया। ऐसा ही दूसरा प्रयोग 1989 में जनता दल के रूप में हुआ, जिसने राजनीति के चक्रव्यूह को भेदने के लिए रथ के पहिए को घुमाया। देश की बाकी पार्टियों के चुनाव चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा रखने वाली बहुजन समाज पार्टी ने हाथी को अपना निशान बनाया। बसपा अकेली ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जिसका चिन्ह क्षेत्रीय पार्टी असम गण परिषद के समान ही है। 1951-52 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ ने अंबेडकर के नेतृत्व में हाथी के साथ ही चुनाव लड़ा था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी दोनों का चुनाव चिन्ह साइकिल है। किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह उसे आमजन से कितना जोड़ पाते हैं और कैसे कोई पार्टी धरातल से जुड़े किसी प्रतीक को अपना निशान बनाती है, इसका एक उदाहरण प्रबंधन की कक्षाओं में चर्चा बनने वाली आम आदमी पार्टी है, जिसने झाड़ू को अपना निशान बनाया। उसे भ्रष्टाचार की सफाई से जोड़कर लोगों की जुबान पर ला दिया। 6.5 दशकों से भी अधिक लंबा सफर तय कर हमने जो मुकाम हासिल किया
उससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि निरक्षरता के कारण चुनावी सफलता पर जताई गई सभी आशंकाएं धूमिल हो चुकी हैं। अमित भारतीय और शीश चंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज,